लोग की जो शिक्षा है, सनातन शिक्षा है, हम लोग का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे आने वाले जो भविष्य हैं, इन फ्यूचर फॉर यू, ठीक है, उनको ग्रोथ किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। अच्छा, आप लोग बताओ, आप लोग हो कौन? नहीं, स्टूडेंट से पहले इंसान, मनुष्य। आपको पता है कितने योनियां होती हैं, कितने जीव जंतु वनस्पति लेकर? 84 लाख। केवल एक आप लोग हो, और कितने महान हो कि आप लोग मनुष्य मात्र हो, है कि नहीं है? कुत्ता बैल बकरी तो नहीं ना हो, गधा तो नहीं ना हो, आप लोग इंसान हो, मनुष्य, जिसमें 800 ग्राम का दिमाग है। उस दिमाग का क्या होता है? यूज होता है, प्रयोग होता है। बैठ जाए, बैठ के रिकॉर्डिंग का सबका कर लो, ठीक है। तो आप लोग से मैं एक क्वेश्चन करूंगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। आप लोग हाई स्कूल के बंदे, किस क्लास के बच्चे हैं? हाई स्कूल, इंटर, 9th के। आप लोग सब मनुष्य हैं। आप लोग स्कूल क्यों आते हैं? हाँ, शिक्षा के लिए, यही है ना? ठीक है, स्कूल क्यों आते हो आप लोग? शिक्षा के लिए। अब आपसे पूछा है शिक्षा होता क्या है? क्या है शिक्षा? शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है, बोलो? ज्ञान। ज्ञान कैसा होता है? अनंत है। अनंत समझते हो ना? कैसा अनंत का फॉर्म होता है? ये, जी कोई सीमा ना, शुरुआत ना। ज्ञान अथाह है, अथाह सागर। तो ज्ञान जब अथाह है तो अथाह तो जान नहीं सकते, ठीक है। कोई चीज गहराई ज्यादा उसको नाप नहीं सकते हो, तो क्या करोगे आप लोग? इसी एक गहराई में जाओगे, यानी किसी एक ज्ञान को आप लोग चुनोगे। तो आपका जीवन क्या है? जीवन क्या है? जीवन का मतलब क्या होता है? आप लोग जीवन जानते हो ना? जीवन, आपका जीवन क्या है? आप लोग आए क्यों पृथ्वी पे? क्वेश्चन नॉर्मल पूछे, आप लोग पैदा क्यों हुए? स्कूल ही क्यों आ रहे हो? ज्ञान के लिए। क्या ज्ञान है? ज्ञान किस चीज का ज्ञान लेना चाहते हो? चोर बनना है, डकैत, डॉक्टर, क्या, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, नेता, अभिनेता? हाँ, ज्ञान का मतलब होता है उद्देश्य। जीवन में बिना इसके सब कुछ। आप लोग को भूख लगता है, क्या करते हो? क्यों खाना खाते हो? भूख लगता है। भूख लगता है तब खाना खाते हो। अब भूख ना लगे तो ऐसे ज्ञान क्या क्या लिया जाता है? ज्ञान क्या है? उद्देश्य। जब तक उद्देश्य नहीं होगा तो ज्ञान क्यों करना है भाई? क्यों पढ़ना फालतू में? क्यों, गधे तो हो नहीं 8 घंटा पढ़ना है? बिना उद्देश्य का कोई काम इस संसार में असंभव है, नहीं हो सकता। आपको कहीं जाना है, कहीं जाना होगा तभी साइकिल चलाओगे। जैसे मान लो ये आपका जीवन है, ये आपका जीवन है, यहां पर आप खड़े हो, जाना कहां है बताओ? कोई नहीं पता। तो ऐसे इंसान क्या होते? पूरी जिंदगी चक्कर लगाते हैं। और जिनको पता है मेरे को, मुझे पूरब जाना, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है। चाहे दुनिया कोई भी संसार रहे या ना रहे, लेकिन आप जाओगे, क्योंकि आपका उद्देश्य है, आपका गोल है, आपका लक्ष्य है, आपका एम है। समझ लो ना? बिना लक्ष्य के इस संसार में कोई काम नहीं होता। एक साइकिल वाला पंचर, वो दुकान किस लिए खोलता है? ताकि आज हमें 2-4 साइकिल बनाने को मिले। अगर मिलेगा नहीं तो खोलेगा? एक होटल वाला क्यों होटल खोलता है? ताकि हम अच्छे से अच्छा खाना बनाकर लोगों को क्या करें? खिला सके। और कोई आए ना खाने, फिर खोलेगा? तो उसका क्या है? पहला उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? अच्छा से अच्छा बनाना। तो ऐसे आपका उद्देश्य है। शिक्षा क्यों स्कूल आते हो? अब बताओ, स्कूल क्यों आते हो? ज्ञान ले। किस टाइप का ज्ञान? कैसा ज्ञान? ज्ञान अनंत है बाबू, ज्ञान अनंत है। ये कोई सीमा ही नहीं है। ज्ञान हर क्षेत्र में है। किसी एक क्षेत्र को चुनना पड़ेगा। इंसान अपने जीवन में केवल एक काम कर सकता है, यानी एक कर्म कर सकता है। कर्म समझते हो? कर्मा पढ़े हो? भगवत गीता कोई पढ़ा है इसमें? हाँ, कर्म नहीं जानते। कार्य को कोई इंसान अपने जीवन में एक काम कर सकता। अच्छा, आप लोग समझते हो कोई इंसान 6 महीने में डॉक्टर बन सकता है? 6 महीने में पुलिस वाला, 6 महीने में डीएम, नेता नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना इबिल नहीं है, एजिबिलिटी नहीं है कुछ कर पाए।
ठीक है। इंसान केवल अपने जीवन में एक काम करेगा, या तो डॉक्टर बनेगा, या तो शिक्षक बनेगा, है कि नहीं, या तो स्टार बनेगा, या तो नेता बनेगा। एक ही काम, 10 काम नहीं। या तो दुकान खोलेगा बाल काटने वाला, तो खाना बनाने वाला, यही करेगा ना। अब ऐसा नहीं 6-6 महीने चेंज करे। तो इंसान का एक कर्म, भगवत गीता में क्या बताया श्री कृष्ण भगवान, हे पार्थ, केवल तुम्हारा उद्देश्य केवल एक कर्म को करने के लिए हुआ था। अर्जुन कौन थे? हाँ, अर्जुन किस में महारथी थे? अरे आप लोग महाभारत देखे हो? अर्जुन किस चीज में महारथी थे? दुनिया कोई भी इंसान से मुकाबला नहीं कर सकता था, किस चीज में? धनुधर में। ठीक है। उन्होंने अपने कितना 46 साल या 70 साल किसमें दिया था? धनुर्विद्या में दिया था। अब भीम गदा में। अब ये संभव, क्या अर्जुन तलवार चला सकते थे? अब एग्जाम्पल है, सचिन तेंदुलकर क्या बॉलर कर सकते थे, बॉलिंग? हाँ, महेंद्र सिंह धोनी। हर इंसान का एक लक्ष्य होता है, हमें ये करना है, चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, हमें करना है। ठीक है। अब देख लो एपीजे अब्दुल कलाम, उनका एक ही लक्ष्य, हमें दुनिया में सबसे पावरफुल मिसाइल भारत को देना है। पता है, इतने पागल हो गए थे मिसाइल चक्कर में, शादी भूल गए थे, 4 दिन बाद होश आया था उनको, ओ मेरी शादी था, वो लेट हो गए। एक और महान थे जिनको कहा जाता है सबसे ज्यादा पागल, स्वामी विवेकानंद। इतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया, अमेरिका जाकर 3 दिन लगातार भाषण दिए, पूरी दुनिया उनका क्या हो गया, पूरी दुनिया उनका फैन हो गया, दीवाना हो गया। ठीक है, उनको बहुत मानने लगा। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य था कि मैं सनातन शिक्षा को पूरी दुनिया तक बढ़ाना है। पहला लैंग्वेज क्या बोले थे शिकागो में, पता है? माई ब्रदर एंड सिस्टर। वहां सब लोग अपना अलग अलग, लेकिन उन्होंने अपने सबको जोड़ा। तो भारत महान है। भारत ने अनेकों महान पुरुषों को जन्म दिया है। भगत सिंह को देख लो, कौन थे? मेंटल थे। मेंटल थे भाई, घर द्वार सब कुछ छोड़ दिए थे देश के प्रति। किसके प्रति? देश के प्रति। उन्होंने 5-6 को गोली मार दिया सीधे निकलते ही। क्यों? क्योंकि उनको जुनून था, हमें कुछ करना। ये जो जुनून होता ना, जो लक्ष्य होता है, अगर इंसान के दिल में समा जाए ना, तो क्या करता है, पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। एलोन मस्क जानते हो, दुनिया सबसे रिच आदमी है। उसने जो सोचा उसने गाड़ी बना दिया, समझे? रतन टाटा जो भी स्वर्गवास हो गया, वो भी क्या थे, मेंटल थे। उन्होंने जो चाहा क्या, पूरी दुनिया को मोटर्स, जानते हो टाटा मोटर्स दे दिया गिफ्ट में, नैनो गिफ्ट में दिए थे। बहुत सारे ऐसे महान विभूतियां जिन्होंने मेंटल, पता है ये पूरा जो पृथ्वी हमारा है ना, उसको 90% क्या भरे हैं यहाँ पे पृथ्वी में, गधे, जिनका एक काम है 9 बजे से 6 बजे ड्यूटी करना है, बात खत्म। 9 से 6 उनका ड्यूटी है, उनसे कुछ लेना देना नहीं। केवल पूरे विश्व को 10% लोग चलाते हैं जो है मेंटल। इनको ना टाइम से मतलब है, ना किसी चीज से, इनको अपने लक्ष्य से मतलब, मुझे करना है, करना है, बात खत्म। तो ऐसे बनो। आप लोग को पहली बात क्वेश्चन पूछा, शिक्षा क्या है, क्यों आते हो शिक्षा लेना, कि स्कूल ही आना क्यों है? बहुत सारे महापुरुष हैं जो स्कूल के बाहर बैठ के ज्ञान प्राप्त कर लिए। आप लोग अरबों बच्चों में से बहुत ज्यादा लकी हो, बहुत ज्यादा भविष्य हो कि आप लोग को शिक्षा मिल रहा है। कभी रोड पे निकलो, रेलवे स्टेशन बाहर वगैरह, बाहर देखो छोटे छोटे बच्चे ऐसे वो बैग लेकर बोतल बिनते हैं। उसमें कुछ बच्चे ऐसे स्कूल के बाहर जाकर बैग को देखते हैं। एक बच्चा हमसे मिला, कहा सर हमको पढ़ने की बहुत इच्छा है। मैं कहा चलो एडमिशन करा दे रहा हूँ। आज पढ़ा, आज मोबाइल का सबसे बड़ा दुकान डाल रखा है लखनऊ में, 12 कंपनियां चलाता है मोबाइल का। तो बहुत चीज है, आप लोग को लक्ष्य पहले, क्योंकि आपका देखो, आप लोग स्कूल आने का पहले महत्व समझो, स्कूल जाना ही क्यों है। गधे तो हो नहीं, घर वाले बोल देंगे जाओ बेटा पढ़ के आओ, 4 घंटा 6 घंटा जीवन का, आपकी जो जीवन ना, उसकी 8 घंटा दे रहे हो। उस 8 घंटे का वैल्यू पहचानो, आप कौन हो। 8 घंटा देना ही क्यों है, क्यों देना भाई? अब मैं आपको भगवत गीता पढ़ा दे रहा हूँ, बस 2 क्वेश्चन। पहले क्या होता है, पहले हमें किसी चीज से क्या है, कर्म आता है। पहले क्या आता है, कर्म। पहले समझो कर्म करना ही क्यों है। कर्म किसके लिए किया जाता है? मेंटल। मेंटल को क्या बोला जाता है? मेंटल को क्या बोला जाता है? भक्ति। भक्ति को मत समझते हो, पूजा।
लव, समझते हो, किसी काम को प्रति आप लव हो गए, प्रेम हो गया हो। भक्ति बोलते हैं प्रेम किसी चीज को। आपको गाड़ी से प्रेम हो जाए ना, दुनिया सबसे बड़े मैकेनिक बन सकते हो। आपको कंप्यूटर से प्रेम हो जाए, दुनिया सबसे बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। डॉक्टर से प्रेम हो जाए ना, दुनिया सबसे बड़े डॉक्टर बन सकते हो। तो ये इसके बाद क्या आता है, जब कर्म आ गया, भक्ति आ गया, प्रेम के बाद से आता है ज्ञान। ठीक है, तब हमारा जन्म होता है ज्ञान। हमें ज्ञान क्यों लेना है, पहले हमें कर्म किसके लिए करना है, ज्ञान के लिए। किस ज्ञान के लिए, किस ज्ञान के लिए कि हमें बनना क्या, हमारा उद्देश्य क्या है। आप दुनिया के कुछ भी नहीं बन सकते, केवल एक कर्म को चुन सकते हो। आप अच्छे टीचर बन सकते हो, आप अच्छे फुटबॉलर बन सकते हो, आप अच्छे क्रिकेटमैन बन सकते हो, आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, आप अच्छे पुलिस वाले बन सकते हो, आप अच्छे डीएम, नेता, अभिनेता, कुछ ही, लेकिन एक चीज में। और जब वो एक चीज मिलता है ना, उसके लिए अपना पूरा जीवन लगा देना चाहिए। तो आप लोग पहले ये समझो हम स्कूल क्यों आते हैं, और इस सब का जन्म कौन देता है, सभ्यता, संस्कृति। पहले अंदर आपके अंदर आदर होना चाहिए, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किससे हमें बात करना है, किससे नहीं करना है, कहाँ पे हमें खुश होना है, कहाँ पे हमें दुख होना है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हो कि हर किसी से लड़ सकते हो। कभी नम्र बनो, कभी एकदम मायूस, सबके दुखों को समझो, तब एक महान इंसान बनता है, तब महान सिद्धियां जन्म लेती, तब महान उद्देश्य जन्म लेते हैं। किसी को मारकर खुश होना मूर्खता है, किसी गरीब को सताकर मूर्खता है। ठीक है, कोई गरीब इंसान है, उसके पैसे नहीं है, अगर न्याय मांगने जाता, आप डीएम हो, आपकी नजर पड़ गई, तो आपका कर्तव्य क्या होता है, पूरी दुनिया से लड़ना पड़े उसके न्याय दिलाने के लिए, तो लड़ना पड़ेगा, अगर वो सत्य के रास्ते पे है तो। अब ये समझो जीवन में सभ्यता क्या क्या है। जरा इसको थोड़ा सा है, कहाँ पे है जी, अच्छा यहाँ पे बोलो। आप लोग बोलते नहीं क्या, बोलोगे नहीं समझो कैसे। अच्छा कोई बच्चा बताएगा धर्म क्या है, सभ्यता क्या, धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, कोई बच्चा जो धारण करने योग्य हो। अब बताओ धारण करने योग्य क्या है, सत्य। ये धारण करने योग्य है। सत्य क्या है, जो हमें दिखाई दे, जो हमें महसूस हो। दूसरों की बात नहीं सुनना चाहिए, कभी भी नहीं। आप देखो, समझो, तब उस पर निर्धारित हो। सत्य अनेक हो सकते हैं, सत्य अनेक हैं। उसके बाद क्या आता है, दया। आपके अंदर क्या होनी चाहिए, दया, दरवाजा तोड़ो वाला नहीं, मर्सी, काइंडनेस, समझते हो ना, इंग्लिश समझते हो ना, दया भावना, किसी को देखकर उसके दुख को अपने अंदर महसूस करना। उसके बाद से क्षमा, क्षमा आता ना। ये सब क्या है, ये सब धर्म है। इसके अलावा कोई संसार में कोई धर्म ही नहीं है। सनातन एक शाश्वत सत्य है। सनातन क्या है, जो शाश्वत सत्य है। सत्य जो है वही सनातन है, बाकी सब कुछ अधर्म है। ठीक है, ये है सत्य, दया, क्षमा, त्याग और करुणा। ये 5 स्तंभ होते हैं जीवन के। 5 स्तंभ में पहले सत्य, सत्यवादी बनो, सत्य को चुनो, सत्य रास्ते पे चलो। चाहे आपको विपट आ जाए या तो मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्य के रास्ते चुनो। अधर्म ना देखना, ना करना, ना करने देना है। क्या है अधर्म, जानती हो, पाप। ना करना है, ना करने देना है, और कोई कर रहा उसे रोकना। ये आपका कर्तव्य है, आपका जीवन है, ये उद्देश्य होना चाहिए। हमारे जीते जी एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब गुरु द्रोण 105 शिष्यों को सिखा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, तो 105 शिष्य कौन थे बताए कोई, 100 कौरव थे और 5 पांडव थे। अब 100 कौरव 5 पांडव मिलकर कितने हो गए, 105। उसमें से केवल अर्जुन ही एक थे जिनको किससे प्रेम था, धनु, भीम को गदा से, और युधिष्ठिर को सत्य से। सत्य समझती हो, वो मर जाए लेकिन झूठ नहीं बोलते थे। वो मर जाते लेकिन किसी अपने बड़े का अपमान नहीं करते थे। वो कहते थे हमारा जीवन अंतिम है, लेकिन हम असत्य नहीं कर सकते। समझ रहे हो। तो अर्जुन धनुर्धर, अब जब उनको उनके गुरु बुलाए,
कि भैया तोता है, ये 10% की बात कर रहा हूं, 90 गधों की नहीं। 100 जो उसमें से 100 थे वो गधे थे, केवल 5 लोग में से 3 लोग महारथी थे। महारथी जानते हो? अति रथी अति मतलब जो 60 लोगों से लड़ सके, 60,000 लोगों से, उसे अति बोलते हैं। फिर उसके ऊपर आता है रथी, सती, अति, फिर महारथी। महारथी मतलब 6 लाख लोगों से लड़ सके। उसके बाद महारथी केवल एक ही है, बजरंगबली, जो पूरी दुनिया से अकेले लड़ सकते, पूरे ग्रह से, समझे? तो वहां महारथी थे ये 3 लोग। महारथी महाभारत में बहुत, लेकिन इनका उद्देश्य इसलिए देता हूं क्योंकि लोग गुरु के अंदर में थे। किसके अंदर? गुरु के अंदर, गुरु के शरण में थे। तो अर्जुन से पूछा जाता है कि आपको केवल ये जो पेड़ है ना, पेड़ के ऊपर एक तोता है, उसकी आंख पे निशाना लगाना है। तो अर्जुन से गुरु द्रोण पूछते हैं क्या निशाना दिख रहा है? बोलते हैं हाँ, हमको गुरुदेव निशाना दिख रहा है, आप आज्ञा दीजिए हम बाण छोड़े। तो बोलते हैं निशाना क्यों दिख रहा है? इसका उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्यों दिख रहा है तुमको? अब बताओ, आपको स्कूल आना ही क्यों है? सिंपल क्वेश्चन को लक्ष्य आपको भी दिखना चाहिए ना। आपको स्कूल आना क्यों है? क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो स्कूल में आ? क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? क्यों आ रहे हो भैया? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? इससे बढ़िया कहीं जाकर कोई काम करोगे ना, इससे ज्यादा पैसा कमाओगे। फालतू में क्यों समय बढ़, 8 घंटा क्यों दे रहे हो? सेम टू सेम वही कंडीशन है। मान लीजिए मैं गुरुद्रोण हूं, आप अर्जुन हो, सारे विद्यार्थी, आपसे एक क्वेश्चन, क्यों पढ़ रहे हो? क्यों तुम्हें निशाना लगाना भैया? क्यों लक्ष्य नजर आ रहा है? तो उनका उद्देश्य क्या था? आप लोग बताओ। कोई पढ़ाई नहीं किया, सब कभी भी नहीं। तो वो बोलते हैं हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूं, मेरे रहते हो कोई दुनिया में दूसरा, क्योंकि मैं इसके लिए पूरी जीवन लगा सकता हूं धनुर्विद्या सीखने में। जैसे आप बोल सकते हैं ना, मैं पूरा जीवन लगा सकता हूं इस काम को करने में। एक हमारे यहाँ पागल इंसान थे जिनका नाम था दशरथ मांझी। औरत जो था बीबी मेहरारू, हाँ, मर गई थी पहाड़ से गिर के। उसके में इतना पागल हो गए थे, 10 साल में 21 साल में पूरा पहाड़ ही खोद डाले। अब बता, कोई पागल है? जुनून, प्रेम अपनी कार को लेकर, समझे? तो यही तुम्हारा, तुम्हें पैसा मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले, अपने काम को लेकर पागल बन जाओ। मुझे जीवन में ये करना है, बात खत्म। मुझे डिग्री नहीं चाहिए। डिग्री कौन लेता है? जो मूर्ख होते हैं। हमें डिग्री से कोई मत, हमें करना है। मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है, हमें इंजीनियर बनना है तो बनना है, हमें डीएम बनना है, पुलिस बनना है, हमें आर्मी में जाना है, समझ लो, हमें दुकानदार बिजनेसमैन बनना है, तो बनना है। हमें शादी में वीडियोग्राफी करना है तो करना है, बात खत्म। चाहे भले नातवा रिश्तेदार रूठ जाए, चाहे भले ना शादी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम छोटे छोटा काम करेंगे, लेकिन करेंगे। शायद ईश्वर हमें चुना हो, समझ लो ना। ईश्वर हमें इसी मनुष्य समाज का जीवन इसीलिए दिया हो ताकि मैं इसी काम को कर पाऊं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या गुरुदेव पूछते हैं उनसे, आपको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्यों बनना है? अभी पूछा ना, आपको डॉक्टर, इंजीनियर और नर्स क्यों बनना है? क्यों बनना है भाई? स्कूल आ रहे समझ गया तुम डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डीएम, तुम्हें चोर, तुम्हें कुछ भी बनना है, ना? क्यों बनना है भाई? इतना मेहनत किस लिए? हाँ, सोने के लिए? कहाँ सोओगे? सेवा, सहयोग, बहुत अच्छा, यही क्वेश्चन देते हैं। हमारे रहते हुए इस दुनिया में कभी अधर्म ना होने पाए। अगर हमारे रहते हुए कोई अधर्म करके चला गया तो हमारा जीवन, आपके रहते हुए कोई मरीज मर गया तो डॉक्टर होना बेकार है, समझ रहे ना? आप डीएम हो, आपके रहते हुए अन्याय हो जाए तो किस काम का डीएम? आप पुलिस वाले हो, किसी चौकी में बैठे, आपके साथ आपके रहते हुए कोई चोरी हो गया, किसी को मार दिया, क्या फायदा है सर? कोई फायदा? घूस लेने के लिए बैठे हो? नहीं ना। अपने आप को पहचानो। ईश्वर ने आप लोग को इसीलिए बनाया, कुछ दुनिया में नया करो, कुछ ऐसा कर जाओगे आप लोग इतिहास पढ़ाया जाएगा। पागलों का इतिहास बनता है, और जो होशियार होता है ना, रोज पढ़ते हैं ऐसे ऐसे कर गए। पागल कभी किसी इतिहास नहीं पढ़ता, वो बना जाता है। उनका एम, उनका गोल निश्चित होता है। 2 क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको स्कूल क्यों आते हो, एक उद्देश्य चुनो। गधे जानते हो? गधे पूरा जीवन भर एक स्थान से दूसरे स्थान,
आते जाते रहेंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। और जो होशियार होता है, जो माइंडेड होता है, उनको समझ में आता है हमें जाना ही क्यों है। पहले वो खोजते हैं हमें स्कूल आना क्यों है, तो हमारा उद्देश्य हमें ये करना है। उस करने के लिए हमें कितना समय देना पड़ेगा ये चीज जानो। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम। ठीक है, उम्र आपका बहुत कम है, 40 साल बाद आप लोग बेकार हो। ठीक है, 40 साल के अंदर यानी 20 साल के अंदर आपको सब कुछ करना है। और कुछ भी करो पहले सभ्यतावान बनो। सभ्यता समझती हो, संस्कृत? हाँ हाँ, सभ्यतावान बनो। सभ्यता वही बनता है जिसके अंदर गुण होता है, बड़ों का आदर करना, छोटों का आदर करना, समझ लो ना, आपसे बड़ा है उसको रिस्पेक्ट करना। एनी पर्सन इन द वर्ल्ड कैन यू रिस्पेक्ट फॉर यू। आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, हर इंसान से रिस्पेक्ट करो, प्रेम करो। इस संसार में केवल एक प्रेम है जो एक दूसरे को जोड़ रखा। मीरा को जानते हो? मीरा को, वो इतना प्रेम की दीवानी थी, कृष्ण भगवान को इतना प्रेम करती थी, जहर पिलाते थे तो असर नहीं करता था, कांटों पे चलाते थे असर नहीं करता था। क्यों? क्योंकि अपने कर्म से इतना ज्यादा प्रेम करने लगी कि उन्हें पूरी दुनिया में केवल कृष्ण दिखाई देते थे। तो ऐसे अपने अंदर आदर लाओ। गुरु कौन है? माँ बाप। पहले माँ बाप की सेवा करो। इस संसार में जो माँ बाप को पूज लिया ना, संपूर्ण विश्व पूज लिया। अगर आपके जिंदा रहते हो, अगर माँ बाप आपके वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, तो आपका जीवन बेकार है। अगर आपके रहते हुए कोई इंसान आपके माँ बाप गाली दे रहा है तो बेकार है। आप स्वयं ही अगर माँ बाप को गाली दे रहे हो तो धिक्कार है ऐसे जीवन का। आपके रहते हुए अगर आपका भाई दुख में है तो धिक्कार है ऐसे जीवन का। समझ रहे हो ना? आपके रहते हुए अगर कोई भी इंसान है, आपका भाई क्यों ना हो, आपके चाचा, भाई लाख लड़ाई झगड़ा हुआ हो, अगर आपके रहते हुए रो देंगे ना, तब जीवन आपका व्यर्थ है। समझ रहे हो ना? अपने अंदर महानतम लाओ, उद्देश्य लाओ, सभ्यता लाओ। हमसे सब बड़े हैं, सब ज्ञानी है, सबकी बात सुनो, तब आप जाग महानतम की श्रेणी में आओगे। स्वामी विवेकानंद को ना रोड चलते थे अमेरिका को गाली देते थे, उनसे बड़े प्रेम से पूछते थे, हाउ कैन हेल्प यू माई ब्रदर। उनको पता था वो गाली देते, ही इज टेलिंग एवरी टाइम अबूज, बट इट हाउ कैन हेल्प यू माई ब्रदर, हाउ कैन हेल्प यू ब्रदर। जस्ट क्योंकि सनातन सभी को क्या बोलता है? नम्र, आदर्शवान बोलता है, सभ्यतावान बोलता है। इस संसार में कोई महान नहीं है, केवल आपके कर्म महान हैं। जो कर्म हो योगी होता है उसी को महानतम की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आप किसी से झगड़ा कर रहे हो तो प्रेम भाव से झगड़ा करो। झगड़ा कर रहे हो कोई बात, कल से बात करो, जो चला गया चला गया, क्या गया। समझ लो ना? तीसरा क्वेश्चन क्या अर्जुन पूछते हैं? अगुण दो। अब मैं समझ गया आपको लक्ष्य आपका ये है, आपका उद्देश्य ये है, आपको धर्मधर बनना है, धर्म की स्थापना करना, ये समझ में आ रहा। लेकिन आप ही क्यों? आप ही क्यों भैया? क्यों आप इतने अपना समय? क्योंकि ईश्वर ने हमको इसी काम के लिए क्या किया है? चुना है, भेजा है। हर काम ईश्वर नहीं करता, वो हर काम आपसे करवाता है, इसीलिए आपको भेजा है। अब बड़े धन्य भाग हो आप लोग, अपने आप को भाग्यशाली समझो कि ऐसे माँ बाप आपको जन्म दिए हैं, जो 2 वक्त कम खाते लेकिन आपको शिक्षा दे रहे हैं। समझ रहे हो ना? इस शिक्षा का महत्व समझो। आप कुछ भी बनोगे ना, तो आपसे आपकी पीढ़ी जुड़ती है। पीढ़ी समझती हो ना? अगर एक लड़की घर छोड़कर चली जाती है तो वो लड़की नहीं जाती, उसके साथ पूरा कुल चला जाता। कुल समझते हो ना? गोत्र, पूरा आपके दादा, आपके परदादा और आपके पिताजी, आने वाले 2 वंश और आपका भाई भतीजा और अगला वाला। कौन थे? बुआ रहलीन, कौन थी? दीदी रहलीन, कौन थी? चाची रह, यही होता ना। एक औरत का ना जो जीवन है ना बहुत कठिन होता है। वो पूरा जीवन 2 परिवार के बीच में रहती हैं, एक परिवार में 2, इसीलिए इनको क्या बोला? जननी। और औरत को देवी का रूप दिया गया है। देवी समझती हो? जो संपूर्ण विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को अपनी गोद में रखती हैं, उनको माँ का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसीलिए इनको प्रकृति बोला गया है। प्रकृति जो हर चीज अपने अंदर समा कर नया चीज बना कर देना। खेत जमीन क्या है? प्रकृति है। कुछ भी डालोगे कल ना कुछ निकाल के देंगी आपको। तो आप लोग को अपने माँ बाप के साथ साथ अपने दूसरे जहाँ पे शादी होगा उनके भी इज्जत रखना चाहिए। आपके पति हैं, आपका भाई हैं, हर चीज। इस संसार में एक माँ बाप को छोड़कर कोई दूसरा माँ बाप पाता है। कितने भाग्यशाली हो, तो किसी को तो मिलते भी नहीं है। समझ रहे हो ना? तो हमारा उद्देश्य केवल यही है
कि आप लोग अपने आप को पहचानो। समझ रहे हो? आप किस योग्य हो, आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आप हो कौन, ये समझो। हमारे स्कूल आने का उद्देश्य क्या है, समझे? हमें बनना क्या है, हमें बनना तो क्यों बनना है, और फिर बनना है क्यों बनना है, पता चले किस लिए बनना है, ये समझिए। जिस दिन ये समझ में आ गया ना, स्कूल छूट जाएगा। केवल आपको लक्ष्य नजर आएगा, उसी सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करोगे। आप गधे नहीं हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हिंदी सब में नंबर